तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरो का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो देखिए, इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की करंट फीलिंग आपके रिश्ते को लेकर क्या है, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। ठीक है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जिसको मैं अभी इस वक्त आपके सामने करने जा रही हूँ। रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट करेगी, रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट करेगी, इस चीज को आपको बताना है कि हाँ, आपके साथ रीडिंग जो है वो कनेक्ट कर रही है या आपके साथ रीडिंग जो है वो कितना मैच कर रही है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि हाँ, आपके साथ कितना कनेक्ट कर रही है। तो आज का डिवाइन मैसेज देखते हैं, आज की एनर्जीज देखते हैं। देखिए, रिलेशनशिप के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि रिश्ता आपका कोई भी हो सकता है। मैं सिर्फ एनर्जी को रीड कर रही हूँ। ठीक है, तो लव लाइफ हो, मैरिड हो या फिर फैमिली है, फ्रेंड्स है, भाई बहुत तरह के रिश्ते होते हैं, तो आपका भी कोई रिश्ता हो सकता है। तो चलिए, सारी चीजें हो चुकी हैं और अभी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि मैसेजेस जो है वो यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है। सबसे पहले आज की रीडिंग में इसी चीज को चेक करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स का मैसेज लेंगे, एंजल्स का मैसेज लेंगे। ठीक है, एंड जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ध्यान कर लें उनका और फोकस कर लें उस तरफ की किसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन देखो जिस तरीके से कार्ड मिल रहा है तो कार्ड तो स्ट्रेंथ का है। ठीक है, और ये एक अच्छी शुरुआत है। ठीक है, मतलब कार्ड के हिसाब से देखें तो एक अच्छी शुरुआत आपके रिलेशनशिप में अभी हो सकती है, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ की एनर्जीज के साथ साथ जो मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स के, वो मैसेजेस बहुत ज्यादा मतलब मायने रखते हैं। वो मैसेजेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, फॉर योर रिलेशनशिप, क्योंकि जो डिवाइन मैसेज दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की तरफ मेरा जो फोकस है वो उस तरफ जा रहा है। तो किसी तीसरे इंसान की वजह से आपकी स्ट्रेंथ में, आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके रिश्ते में इस वक्त कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई है, जो कि यहाँ पर, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ तो है, डेफिनेटली ये कार्ड एक स्ट्रेंथ को तो बता रहा है, राइट। लेकिन आप इस चीज को देखो कि आपकी जो स्ट्रेंथ, जो कि मतलब एक लंबे टाइम से, जो हो सकता है कि आपका रिलेशन एक लंबे टाइम से आप जिस रिश्ते में हो, ठीक है, जिस रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, बट सडन ये स्ट्रेंथ या बट सडन ये रिलेशनशिप में चेंजेस जरूर आ रहे होंगे, अगर जिस तरीके के मैसेज मुझे डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं और ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर रही है। तो किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या किसी तीसरे इंसान की आपके रिश्ते में जब से वो एंटर हुआ है, जब से वो इंसान आपके रिश्ते में आया है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपके रिलेशनशिप को, उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ वीक हुई है, कमजोर हुई है, और यही जो है वो मैसेज मुझे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, आपके दोनों के रिश्ते में। तो डेफिनेटली अगर आपके साथ ये कार्ड कनेक्ट कर रहा है, आपके साथ ये एनर्जीज कनेक्ट कर रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज को बताइए, क्योंकि कोई तीसरा इंसान बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को या बहुत ज्यादा उस व्यक्ति की वजह से आपके जमे जमाए रिश्ते में, बने बनाए रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं आपसी आपके प्यार में कमी आई होगी। डेफिनेटली आपके पार्टनर का जो फोकस है वो उसका जो एनर्जीज है वो चेंज हुई होंगी, क्योंकि वन कार्ड बहुत ज्यादा एनर्जीज को सेंड कर रहा है, जो वाइब्रेशन लगातार एंजल मुझे दे रही हैं। ठीक है, एक और एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, फोकस मेरा जो है ना वो बार बार आई थिंक जो मेरा फोकस जा रहा है आज, अवेयर रहने की जरूरत है। ठीक है, आपको अवेयर रहने की जरूरत है। कल जब मैंने रीडिंग की थी, और अगर आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को कल की रीडिंग का देखा था,
तो मैंने उसमें आपको कहीं ना कहीं इस चीज को बताया था कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा लविंग है एंड वो इंसान की जिंदगी में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है, राइट। बट ये बात भी इस कार्ड के अकॉर्डिंग ठीक है कि उस आपके पर्सन की लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बट वो इम्पोर्टेंस किसी और व्यक्ति की नजरों में आ रही है, ठीक है ना। वो इम्पोर्टेंस आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, बट वो एनर्जीज कोई और भाप रहा है या कोई ऐसा इंसान है जो इस चीज से बहुत ज्यादा जालसी फील कर रहा है और उसकी जालसी की वजह से आपके रिलेशनशिप में इस वक्त नो कांटेक्ट की स्थिति बनी हुई होगी, ठीक है। 9 ऑफ एयर क्या कह रहा है इस वक्त, ये कार्ड हमें एंजल क्यों दे रही है। देखिए, जो भी सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग एक चेंज, एक यूटर्न जो है वो आपके रिलेशनशिप में आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अभी आपके पर्सन अगर आपके साथ वाकई में आपको ना समझकर किसी तीसरे इंसान को समझ रहे हैं या फिर वाकई में आपको ऐसा चेंज दिख रहा है जैसा कि कार्ड में हमें एंजल दे रही है कि इस तरीके का चेंजेस आपकी रिलेशनशिप में अभी हो रहा है कि आपका खुद का रिश्ता जो कि इतने सालों पुराना या जो इतना ज्यादा आप दोनों के बीच में प्यार को या मोहब्बत को या फीलिंग्स को जो कनेक्ट करता था, अब वही इंसान या वही पार्टनर आपकी ना सुनकर किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है, किसी और को सुन रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक चेंज और आने वाला है, एक चेंज आप खुद महसूस करोगे। जो चेंज मुझे दिखाई दे रहा है उसमें बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट होने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में इस वक्त इन्वॉल्व हो रहा है या जो आपके रिलेशनशिप पर निगेटिविटी को सेंड कर रहा है, जालसी फील कर रहा है आप दोनों के प्यार से, उसकी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, ठीक है। कहते हैं ना कि ज्यादा मिठास में भी खटास होती है, सुना है ना ये वर्ड। तो ये पर्सन या ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो इतना ज्यादा आपके पर्सन को मिसगाइड करने वाली है या इतना ज्यादा आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करने वाली है जिससे आपके पर्सन उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाए। तो ठीक है, फ्यूचर में जो एंजल बोल रही हैं तो फ्यूचर में आप दोनों के बीच में दोबारा से एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको अपने रिलेशनशिप में इस वक्त कहीं ना कहीं अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके दोनों के बीच में एक अच्छा खासा मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है हो रही हो, या फिर आप दोनों के बीच में बार बार लगातार ऑन ऑफ सिचुएशन जो कि यहाँ पर दिख रहा है। निगेटिविटी बहुत ज्यादा अगर आपको फील हो रही है या निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जब देखो तब झगड़े हो रहे, लड़ाइयाँ हो रही है, इस चीज की तरफ भी संकेत है कि आपके पर्सन का जो माइंड है या जो एनर्जीज है वो चेंज की तरफ जा रही है, ठीक है। सो वेल, 2 कार्ड एंजल की तरफ से लिए हैं और खास तौर पर एंजल जो है वो आपको अवेयर कर देना चाहती है आपके रिलेशनशिप के लिए। एंड सेकंड चीज, आपको इस वक्त अपने और आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है और अगर बातचीत होती है तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप पर किसी तीसरे इंसान का फोकस है और नजर है। देन आपको अगर ये चीज पता है तो आप थोड़ा अवेयर रहे और अपने रिलेशनशिप की तरफ फोकस करें और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, जो कि नीड है आपके रिलेशनशिप की अभी ना हो। तो चलिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को देख लेते हैं। एंजल ने जो मैसेज दिया उसकी तरफ आप फोकस करें। तो चलिए आपके पर्सन का करंट एनर्जीज को चेक करते हैं कि नाउ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है और आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए जो है वो क्या कुछ आ रहा है। तो आई थिंक आपने फोकस कर लिया होगा और मैं भी यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज संदेश दे, गाइड करें। तो मेंबरशिप आपने ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें। देखिए यहाँ पर अगेन, ठीक है, मतलब साफ है कि हमें एंजल जो संदेश दे रही थी, जो एंजल हमें गाइड कर रही थी, वो यहाँ पर एक कार्ड में भी इस तरीके की एनर्जीज है। तो देखिए
अभी इस वक्त कहीं ना कहीं किसी तीसरे इंसान की एनर्जीज यहाँ पर आई हुई है। तो करंट एनर्जीज आपके पर्सन की जो आ रही है वो ये आ रही है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है। उसके दिल में आपके लिए जो केयर थी या जो लव थी, लविंग एनर्जीज थी, वो जो है वो कम हो रही थी। वो आप, मैंने बोला था ना आपसे कि एक यू टर्न आपके रिलेशनशिप में आएगा डेफिनेटली, तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा है किसी तीसरे थर्ड पर्सन का, जो कि फैमिली से द्वारा हो सकती है, या फिर वो ये भी हो सकता है कि फैमिली के साथ साथ कोई और भी व्यक्ति हो जो आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। बट आपके रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग भी इस कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कंट्रोल बहुत ज्यादा है और आपका पार्टनर अब इस कंट्रोल से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके रिश्ते के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। क्योंकि न्यू बिगिनिंग जो है वो आपके पर्सन इनके अगेंस्ट जाते हुए ले सकते हैं। ठीक है, मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि ये पर्सन अगर आपके पार्टनर के ऊपर ज्यादा कंट्रोल कर रहा है या बहुत ज्यादा इनके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ और तेजी से फ्लो में जाती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड एक तरीके से जो सालों पुराना रिश्ता है, जो एक ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यूनिवर्स, या इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है जिसमें फ्यूचर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है या फ्यूचर से रिलेटेड आपके मन में कोई चीज आ रही है कि आप अगर इस पर्सन के साथ हैं अभी रिश्ते में, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है, तो क्या फ्यूचर में आप हो, क्या ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ होगा, क्या आपके रिश्ते का फ्यूचर है। तो देखो जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, और यूनिवर्स का जब जजमेंट होता है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं, निगेटिविटी की जो भी होती है ना, वो चीजें नहीं टिकती हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स का जजमेंट है जो कि आपके साथ एक न्याय को बता रहा है। और आपके पर्सन की जो एनर्जीज को मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ, जो कार्ड में देख रही हूँ, वो काफी ज्यादा उनके अंदर एक चेंज है, और वो गुड चेंज आपके रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी मुझे नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। यूनिवर्स का जजमेंट जिसके साथ होता है, और अगर आप इस रिलेशनशिप में जिसमें हो, आप काफी लंबा टाइम आपको हो चुका है और आपको बस अब यही लग रहा है कि चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, मैं आपको बोलूंगी कि आपकी चीजें जरूर ठीक होगी। जजमेंट का कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है, एंड डेफिनेटली आप इस रिश्ते में जा सकते हैं, एंड इसका फ्यूचर भी है। ठीक है, हाँ, लेकिन थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग कार्मिक हो सकता है ये इंसान, और आपके पर्सन को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी जीत आपके रिश्ते की होगी, फिर भी जीत आपकी भावनाओं की होगी, आपके इमोशंस की होगी, और आपकी ट्रुथनेस की, आपकी सच्चाई की होगी, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। राशियां क्या है? राशियां एस ऑफ वैंड्स। जॉब में बहुत ज्यादा अगर आप जॉब में परेशान है और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, और आप, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपको मिली है या ये रीडिंग आप देख रहे हो, देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, ये जो समय है ना वो आपका बहुत ज्यादा अनबैलेंस है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका समय ठीक नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है। चीजें खराब थी, बट अब आपकी चीजें जो हैं वो फ्लो में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक अच्छा टाइम जो है वो आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपकी अनबैलेंस है। ठीक है, जैसे आपका रिलेशनशिप हो गया, आपके करियर हो गया, या फिर आपका फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, मैं आपको बोलूंगी कि आपको थोड़ा सा एफर्ट्स जो है वो और बढ़ाना है। सेकंड चीज, बहुत ही ज्यादा अगर आप निगेटिविटी से परेशान हो, बहुत ज्यादा निगेटिव ऊर्जाएं अगर हैं, तो आप सिंपल सा जो है माँ काली की आराधना करना स्टार्ट कर दे, माँ काली की पूजा करें। आपकी जिंदगी से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। दूसरा, मैंने आपको कई बार बोला है कि अपने
चक्रास को हील रखें। इसके लिए ब्रेसलेट एंड अपने निगेटिविटी को जो आपकी तरफ आए ही ना, ठीक है ना, निगेटिविटी आपकी तरफ आए ना, और अगर कोई सेंड कर भी रहा है तो वो ये क्रिस्टल उसको एब्जॉर्ब कर ले, नेगेटिविटी को आपसे दूर कर दे, ठीक है। ये ले ले लेकिन नेगेटिविटी आप तक ना पहुंचे, तो इसको आप जरूर जो है वो धारण करें। मैं ऐसा आपको एडवाइस करूंगी, राइट। एंड वेंट्स का कार्ड है, निश्चित ही सफलता का योग है, निश्चित ही आपका करियर में अच्छा है। और जो लोग खास तौर पर बाहर जाना चाहते हैं, किसी आउट ऑफ कंट्री में जाकर अपने करियर को आजमाना चाहते हैं, मैं आपको बोलूंगी कि जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उससे अगले 6 महीने का टाइम आपका बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ कंट्री में जाने के लिए बहुत अच्छा है। आप वहां जाकर अपने जॉब या बिजनेस की नई शुरुआत कर सकते, क्योंकि वेंट्स है तो वेंट्स आपकी गिरती हुई चीजों को अप की तरफ लेकर जाता हुआ यहाँ पर एक तरीके का यूनिवर्स की तरफ से गुड साइन है। तो चलिए राशियों की बात करें और नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का जो है वो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो राशियों की बात करेंगे तो राशियां हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड लिब्रा है। 2 कार्ड और ले लेती हूँ मैं। एंड पाइसेस है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, टॉरस है, ठीक है। तो रही बात की बॉटम में आप देख रहे हैं, बॉटम में अगेन जो है वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है। मतलब साफ तौर पर आपके रिश्ते में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो भी सिचुएशन चल रही है वो किसी न किसी की नजर या किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स मे भी किसी के रिलेशनशिप में 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो कार्ड आया हुआ है वो है न्यू बिगिनिंग का, ठीक है। मतलब आप इस साइन को भी अगर समझे तो डेफिनेटली ये जो एनर्जीज है उसके बाद भी आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी। आप फ्यूचर के बारे में अगर सोच रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं, डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपकी होगी। और ये जो रिश्ता या जो पर्सन है इस वक्त नो कांटेक्ट में है और आपको ब्लॉक किया है या फिर आपको आपके साथ इग्नोर कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उस प्रॉब्लम से, उस बड़ी समस्या से आप जो है वो बाहर आते हुए भी दिखाई दे रहे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल है ना। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल की जगह यार कोई और कार्ड होता तो मैं शायद उस चीज को नहीं कहती, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल है एंड उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, मतलब लाइक अ पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो देखो 5 ऑफ पेंटिकल आपके इस वक्त की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो समय है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आपको हेल्थ, करियर, फाइनेंस, सारी चीजों में कहीं ना कहीं आप डाउन में जा रहे हो। लेकिन एक नई शुरुआत, एक न्यू एनर्जीज आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रही है। वाई? क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका मिलन हो। ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए। ईश्वर चाहते हैं कि आपका सब कुछ अच्छा हो। आपका रिश्ता जो टूटा हुआ है वो रिश्ता आपकी जिंदगी में वापस लौट कर आए। तो कहते हैं ना कि जब ईश्वर चाहते हैं और जिसके साथ ईश्वर है, यूनिवर्स है, एंजल्स है, शिव जी है, उनका कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। तो आपकी जिंदगी में जो भी डार्कनेस है या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है इस वक्त, है ना, क्योंकि देखो मेरे को प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर दिख रही हैं। अब आप इस कार्ड को देखो तो काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है। हेल्थ इश्यूज बता रहा है, आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये कार्ड बता रहा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रहा है ये कार्ड। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स या बहुत ज्यादा निगेटिविटी को भी ये कार्ड बता रहा है। लेकिन इस कार्ड के बाद सडन इस कार्ड का आना एक बहुत ज्यादा, जैसे कि होता है ना कि टूटी हुई उम्मीदें, जिस चीज में उम्मीद टूट गई है वो चीज जो है वो आपकी वापस यूनिवर्स आपको कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि टूटी हुई उम्मीद जो हो जाती है उसमें
एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग, तो वो ब्लेसिंग जो है वो आपके साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने, प्लीज जरूर बताइएगा। एंड अगर आप पर्सनली ज्यादा जानकारी चाहते हैं, बिल्कुल क्लियरिटी चाहते हैं, हर चीज को करीब से जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपना परामर्श ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। ओनली व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। मेरी टीम जो है वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, आप बात कर सकते हैं। एंड मेरा फोकस बार बार आज इस जस्टिस एंड इस जजमेंट के कार्ड की तरफ जा रहा है, जो कि एक गुड साइन है। और इसी तरीके के गुड साइन या गुड एंजल मैसेज डेफिनेटली यूनिवर्स आपको भी जरूर दे रहे होंगे। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड